एक लैपटॉप जो 2021 के अंदर लॉन्च हुआ, 2023 में मैंने खरीदा और 2026 में आज भी मैं उसको यूज कर रहा हूं। ये है मैकबुक एयर M1 बेस मॉडल, 8 GB की रैम, 256 GB की स्टोरेज और M1 प्रोसेसर। आज भी मैं इसको अपने 2026 में वीडियो प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज कर रहा हूं। तो इस सारे काम के लिए क्या 2026 में भी ये वर्थ है? परंतु मुझे लगता है कि इसको बदलने का टाइम आ गया है, परंतु सभी के लिए जरूरी नहीं है। तो लॉन्ग टर्म रिव्यू आज मैं आपको देने वाला हूं कि 3.5 साल में ये कितना इफेक्टिव रहा, आज की क्या स्थिति है और लॉन्गेविटी के लिए ये लैपटॉप कितने सही हैं। A to Z इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि किसके लिए ये परफेक्ट रहेगा, क्यों हम मैकबुक के ऊपर इन्वेस्ट करें और क्यों ना करें। लैपटॉप को हम खरीदते हैं इसकी पोर्टेबिलिटी की वजह से, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है। परंतु वहां पे एक सबसे बड़ी समस्या आती है जिसकी हम सबसे पहले बात करेंगे और वो है बैटरी लाइफ। देखिए, पिछले 3-3.5 साल से मैं यूज कर रहा हूं और मैं जब घर से इसको एक बार चार्ज करके निकलता हूं, जिसमें मुझे बहुत सारा कंटेंट क्रिएशन का काम भी बीच में करता हूं और दूसरे काम भी, जिसमें कुछ कोडिंग करना, कुछ अपनी एक्सेल फाइल्स को बनाना, कुछ इस तरह के और काम भी। और जब मैं शाम को घर लौटता हूं तो भी इसकी 17 से 18% बैटरी बचती है। तो कहने का मतलब ये हुआ, M1 मॉडल होते हुए इसका जो स्टार्टिंग मॉडल था, ये आज भी 3.5 साल के बाद मुझे 8 से 9 घंटे की एक्टिव बैटरी लाइफ दे रहा है। पर जब हम एप्पल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो सिर्फ बैटरी लाइफ ही नहीं, बैटरी की लाइफ की भी बात करते हैं। और 3.5 साल के बाद आज इसकी बैटरी हेल्थ हम देखते हैं तो इसकी बैटरी हेल्थ आज भी लगभग 83% से ऊपर है। मींस 80% से ऊपर होना अपने आप में एक नई बैटरी जैसा माना जाता है। तो आज भी ये बैटरी बैकअप उतना ही दे रहा है जितना कि 3.5 साल पहले दे रहा था। तो एक बात तो क्लियर होती है कि लंबे समय में अगर आप तरीके से यूज करोगे तो बैटरी लाइफ अच्छी रहेगी। चलिए, तो मैं बता भी देता हूं कि बैटरी लाइफ के लिए मैं क्या करता हूं। तो मैं इसको कभी भी 80% से ऊपर चार्ज, बट 80 नहीं, मैंने 78% किया है, उससे ऊपर चार्ज नहीं करता और 20% से नीचे कभी इसको यूज नहीं करता। अगर आप 20 से 78 के बीच में रखोगे तो बैटरी लाइफ ज्यादा रहेगी। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस के लिए पहला ही फैक्टर बनता है रैम। अब बेस मॉडल के अंदर सिर्फ 8 GB की रैम दी गई है, पर यकीन मानिए मुझे कभी भी इसके अंदर रैम की कमी महसूस हुई नहीं। रैम मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा है। वो स्वैप मेमोरी को यूज करते हैं। स्वैप मेमोरी मतलब इसकी जो SSD है उसका कुछ पार्ट एज ए रैम यूज किया जाता है। बहुत सारे टैब जब हम ओपन कर देते हैं तो ये येलो लाइन के अंदर चला जाता है, इसका मतलब स्वैप मेमोरी यूज होती है। परंतु परफॉर्मेंस के ऊपर वहां पे कोई खास असर दिखाई नहीं देता जब तक कि आप बहुत ज्यादा टैब्स वगैरह ओपन नहीं करते। अपने टैब्स ओपन कर रखे हैं अपने वेब ब्राउजर के, उसके साथ साथ आप एक्सेल के अंदर या पावर पॉइंट वगैरह के अंदर काम कर रहे हैं, तो आज भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। स्टूडेंट के लिए सारे टास्क आज भी बगैर किसी प्रॉब्लम के कर रहा है और आने वाले 2-3 साल में भी मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी टाइप की प्रॉब्लम है। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए तो अगर आप FCP यूज करते हैं तो वो इसके रैम के लिए भी ऑप्टिमाइज्ड है, काम चल जाता है। और वीडियो एडिटिंग में जैसे वंडरशेयर या दाविंची रिजॉल्व के अंदर वीडियो एडिट करता हूं तो 1080p के ऊपर अगर मैं कोई वीडियो रेंडर कर रहा हूं या एडिट कर रहा हूं तो मुझे इस रैम में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती। परंतु अगर आप 4K के ऊपर और मल्टीपल लेयर्स के साथ काम करते हैं तो वहां पे ये स्वैप मेमोरी को यूज करता है, परंतु उसका भी एक सिंपल सा सोल्यूशन है। वहां पे प्रॉक्सीज यूज करके 4K वीडियोज भी आसानी से एडिट कर सकते हैं, परंतु 1080p के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। या बिगिनर है तो भी ये कोई प्रॉब्लम आज की डेट में दे नहीं रहा। इवन दूसरे लैपटॉप के मुकाबले बहुत स्मूथली वीडियोस को ये रेंडर कर देता है। परफॉर्मेंस में ही अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसकी स्टोरेज। यहाँ पे जो मेरा मॉडल है उसके अंदर 256 GB की स्टोरेज देखने को मिलती है। अब रियलिटी की बात करें तो 256 GB की स्टोरेज में से काफ़ी ज़्यादा हिस्सा तो इसकी ऐप ही खा जाती है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही खा जाता है। मुश्किल से आपके पास लगभग यूँ मान के चले 150 GB के आसपास, 200 GB के आसपास का स्टोरेज मिलता है। पहले मैंने वीडियो बनाया था 2025 में जिसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे ऐप पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा फूल जाती हैं। एक ऐप आपको 30-40 GB का स्पेस भी ले लेती है। तो यहाँ पे अगर आप
कुछ ऐप्स भी इंस्टॉल करो, जैसे प्रीमियर प्रो इंस्टॉल करते हो, दाविंची रिजॉल्व इंस्टॉल करते हो, तो वो काफी ज्यादा स्पेस ले लेती हैं। तो इन दैट केस आपके पास मुश्किल से काम करने के लिए लगभग 100 GB से लेकर के 50 GB तक के बीच का स्पेस ही मिलता है, आपको उसी में काम चलाना पड़ता है। परंतु वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें आप अच्छे से स्टोरेज मैनेज कर सकते हो। ऐप को भी इवन उस दूसरी SSD वगैरह लगाते हो तो उसके अंदर ट्रांसफर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो उस टेक्निक को यूज करने के बाद 256 GB स्टोरेज भी सफिशिएंट है। परंतु मुझे यहां पे इन दोनों की बात की जाए, स्टोरेज में से और रैम में से कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप रैम एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि स्टोरेज के लिए फिर भी जुगाड़ है, परंतु रैम को इंक्रीज करने का कोई जुगाड़ नहीं है। तो आप चाहे 2026 में M1 खरीदें या M5, ये ध्यान रखें रैम जरूर ज्यादा ले लें, क्योंकि वो परफॉर्मेंस के ऊपर असर डालती है। एल्यूमिनियम बॉडी के साथ आती है तो उसका क्या इफेक्ट रहा, कोई माइनस स्क्रैच या वो कुछ भी चीजें देखेंगे तो उस सारी चीजों के बारे में। तो देखिए, पहली बात तो ये कि मैं इसको जब चार्ज करता हूं तो क्योंकि मेरा मॉनिटर, मैं इसके बारे में भी पहले वीडियो बना चुका हूं, मैकबुक के लिए बेस्ट मॉनिटर है, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर काम करने के लगा तो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाती है। शायद ही मुझे याद आता है कि मैंने इसके साथ कभी चार्जर को यूज किया हो, उसके ऊपर स्क्रैच वगैरह आए हैं या नहीं। पिछले 3.5 साल से मैं यूज कर रहा हूं। जैसे ही मैंने मैकबुक ली थी तो उसके लिए इसके ऊपर मैंने हार्ड केस वगैरह लगा दिया था। क्यों? क्योंकि उससे स्क्रैचेस थोड़े से संभावना कम होती है। पूरी बॉडी के ऊपर कोई नॉर्मल इस तरह के स्क्रैच नहीं है, तो माइनर से जो स्क्रैच है वो भी उस हार्ड केस के कारण ही है। तो अगर आप बहुत ज्यादा रफ यूज नहीं करते, ऐसे जगह पे यूज नहीं करते और आप बड़ा ध्यान से रखते हैं, तो हार्ड केस मत लगाना, भले ही इसके ऊपर फिल्म लगा लेना, क्योंकि हार्ड केस से अपने निशान कुछ एक बन सकते हैं। उसके अलावा कीबोर्ड वगैरह की बात की जाए, आज भी वो इंटैक्ट हैं, बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रही हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आई। रही बात पोर्ट्स के काम करने की, तो USB Type-C की इसके अंदर 2 पोर्ट्स दी गई हैं, कोई चार्जिंग के लिए अलग से पोर्ट नहीं है। और USB-C पोर्ट की भी हम बात करें तो यू विल ऑब्जर्व कि आज भी ये USB Type-C की पोर्ट एज इट इज हैं, इनके चारों तरफ कोई भी निशान नहीं बना हुआ। और आप यहां पे देखोगे कि तो ये इसका 3.5 mm का ऑडियो जैक है, ये भी एज इट इज आज भी ऐसे कैसे है। तो पोर्ट्स के मामले में मल्टीपल टाइम्स, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स यूज करने के बाद भी ये आज भी एज इट इज है। तो यहां पे अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, इसकी लॉन्गेविटी की बात की जाए, बैटरी की बात की जाए, उन सब पॉइंट ऑफ व्यू से आज मैं बात करूं तो ये मुझे परफेक्ट लगा, क्योंकि इसी के साथ मैंने दूसरे कंपनियों के, दूसरे ब्रांड के, आप अच्छे से समझते हैं, वो लैपटॉप की हालत आज इसके मुकाबले परफॉर्मेंस तो कम हुई हुई है, जबकि उसके जो बाकी बॉडी वगैरह है उसके ऊपर भी काफी असर पड़ा है। आज के प्राइस की बात करते हैं 2026 के अंदर। अगर आप नया लेते हैं तो जो अब प्राइस बढ़े हुए हैं, शायद नया कहीं आपको ना भी मिले, पर फिर भी अगर एवरेज हम चेक करते हैं तो लगभग 65,000 के आसपास, 60,000 के आसपास ये कई सारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। परंतु जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज ये सेकंड हैंड यूज या यूज्ड जो लैपटॉप है वो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, और उसका अगर आप प्राइस चेक करेंगे तो वो 25,000 से लेकर के लगभग 40,000 के बीच में आपको मिल जाएंगे। अगर परफेक्ट कंडीशन है, जैसे मेरे वाला है, मैं मानता हूं कि इससे परफेक्ट कंडीशन नहीं हो सकती। यूजेबिलिटी के हिसाब से, यूजर्स के हिसाब से, और जो लाइफ स्पैन और जिस तरीके से रखा गया है उसके हिसाब से, अगर इस तरह का मिलता है 40,000 में भी आपको मिले, यू मे कंसिडर। अगर आपको ये उससे कम प्राइस में मिलता है तो वो समझिए आपके लिए बोनस है 2026 में भी, खासकर उनके लिए जिनको एक लैपटॉप चाहिए और 2-3 साल में कोई और लैपटॉप लेना चाहते हैं, उनको बदलना है, या अभी के लिए आप स्टूडेंट हैं, कोडिंग वगैरह करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत लाइट वर्क करना चाहते हैं, ऑफिस गोइंग पर्सनल्स हैं, या इसी तरह के काम के लिए, तो यकीन मानिए ये लैपटॉप आज भी परफेक्ट है। आप इसे 2026 के अंदर भी कंसीडर कर सकते हैं। और कंसीडर करने का जो सबसे बड़ा कारण बनेगा वो रहेगा इसका प्राइस। आप खुद ही बता दीजिएगा नीचे कमेंट्स में, क्या 30,000, 40,000 रुपए में इससे बेटर डील आज की डेट में कोई हो सकती है?
है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा, ताकि सब लोगों को पता चले कि इससे बेटर डील क्या है। अगर कोई डील आपको नहीं मिल रही है, यही डील बेस्ट है, तो नीचे कमेंट्स के अंदर एक बार बेस्ट लिख दीजिएगा या बेस्ट डील लिख दीजिएगा। आपने यूज किया है मैकबुक एयर M1 को, या यूज करने वाले हो, किसी दूसरे को यूज करते हुए देखा है, आपने जो भी एक्सपीरियंस किया, कमेंट्स के अंदर अपना एक्सपीरियंस लिखिएगा जरूर, वो चाहे अच्छा हो या बुरा, ताकि हर किसी को पता चल सके कि 2026 में क्या ये लेने लायक है, और है तो क्यों है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था इस मैकबुक एयर M1 को लेके, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको कैसा लगा वो भी हमेशा की तरह नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा। और हाँ, अब मैं अपग्रेड कर चुका हूं M1 से M5 के अंदर। अपग्रेड क्या रहा, कितना इनका डिफरेंस रहा, कैसी क्वालिटी, क्या फीचर्स मुझे मिली, या परफॉर्मेंस कैसी रही, परफॉर्मेंस बूस्ट मुझे मिला कि नहीं मिला, उसके बारे में भी हम वीडियोस के अंदर बात करेंगे। आप नीचे कमेंट्स में लिखना कि उस वीडियो के अंदर आप क्या देखना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन, सवाल या सुझाव है तो हमेशा की तरह वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।